बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर माँ बाप की बेटी जो मुसलमान है वो हमारी भी बेटी हैं, क्योंकि हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत हमारी दीनी भाई और हमारी दीनी बहनें हैं। इसे जैसे वो अपनी बेटियों को बेटियां समझते हैं क्योंकि उनके घर में वो पैदा हुई है, हम भी हर मुसलमान बेटी को अपनी बेटी समझते हैं क्योंकि वो हमारे भाइयों और बहनों की बेटियां हैं। तो उन तमाम बेटियों के नाम एक दर्द भरा पैगाम मैं अपने कुछ भाइयों के इसरार पर और अपने कुछ भाइयों के कहने पर ये चंद बातें अर्ज करता हूं। पहली बात, अगर आपको भूख न लगे तो आप समझ जाएंगी कि म्यादे में कोई खराबी हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है। अगर आपको सर में दर्द हो रहा हो तो आप समझ जाएंगे कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ न कुछ खराबी है जिस वजह से सर में दर्द हो रहा है। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है तो आप समझ जाएंगे कुछ न कुछ है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। यानी बॉडी के एतबार से अगर कोई भी परेशानी खड़ी हो जाती है तो हम फौरन समझ जाते हैं कुछ न कुछ खराबी है, कोई न कोई इन्फेक्शन हो गया है, जिस इन्फेक्शन की वजह से ये सब कुछ है। खाना अच्छा नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, डकारें आ रही हैं, लैट्रिन साफ नहीं है, नींद नहीं आ रही है, बदन टूटा हुआ है, काम करने को जी नहीं चाहता है, थका थका जिस्म है। ये सारी चीजें अलामत किस बात की हैं कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। और इस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप फौरन किसी डॉक्टर से मिलेंगे और उसके बाद फिर जो इलाज वो बताएंगे वो करेंगे, जो परहेज वो बताएंगे वो परहेज करेंगी। और अक्लमंदी यही है, यही करना होता है। बस ठीक इसी तरह से आप जरा तवज्जो से सुने। अगर आपका दिल चाहने लगा कि मैं अच्छी लगने लगूं और लोग मुझे देखें, अगर आपका दिल चाहने लगा कि मैं फैशन करूं और लोग मेरे फैशन को देख करके खुश हों और मुझे अप्रिशिएट करें, मेरी तारीफें करें, अगर आपके दिल में ख्याल आने लगे कि कोई मुझसे चैटिंग करना चाहिए, कोई मुझे कहना चाहिए मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं भी किसी को यहां से यही कहूंगी, अगर ये होने लगे, अगर आपका दिल चाहने लगे कि मैं घर से बाहर निकलूं और अपने किसी फ्रेंड से, किसी क्लास फेलो से, किसी कजिन से मिल करके घूमने जाऊं, होटलों में जाऊं, अगर ये दिल करने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है। जैसे बॉडी को इन्फेक्शन होता है इसी तरह से कैरेक्टर को भी इन्फेक्शन होता है और ये समझ जाएं कि आपके अंदर इन्फेक्शन आ गया है। इसके मुकाबले में अगर आप ये चाहती हैं मुझे कोई ना देखे, मुझे कोई न छेड़े, मेरी तरफ बुरी निगाह से कोई न देखे, मुझसे कोई गंदी बात न करे, मुझसे कोई प्यार की बात न करे और मैं अपने आप को बचा करके रखूंगी, इसके माना यह है कि आप इन्फेक्शन से अभी तक बची हुई हैं। तो खुदा न खास्ता अगर आपको ये ख्याल उभरने लगे लोग मुझे देखें, लिहाजा मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी, मैं आज जैसा फैशन करूंगी, मैं कट करूंगी, मैं सेकंड टाइट पहनूंगी और लोग मुझे देख करके खुश हों और फंक्शनों में सारों की निगाहें मेरी तरफ उठने लगें, लोग मेरी तारीफें करने लगें, मेरी खूबसूरती को सराहने लगे, कोई मुझे फोन करे, कोई मुझसे चैट करे, मैं यहां से चैट करूंगी, मैं किसी से मिलने के लिए जाऊं, मैं किसी से घूमने के लिए जाऊं या हम टूर में जाएं, अगर ये ख्यालात आपके अंदर उभरने लगे हैं आप समझ जाइए कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है। और ये सारी अलामतें इन्फेक्शन की है। जैसे बॉडी को इन्फेक्शन होते हैं वैसे ही अखलाक और कैरेक्टर को भी इन्फेक्शन होता है। और ये बातें अलामत इस बात की हैं कि आपके अंदर शैतानी और नफसानी इन्फेक्शन आ गया है। अब इसके बाद फिर आप अगर इसी रास्ते पर चल पड़ी तो चलने के नतीजे में आगे क्या क्या होगा, आगे ये होगा कि आपकी जवानी को लोग इस्तेमाल कर लेंगे, आपके जमाने के लोग फायदा उठाएंगे और उसमें वो हो सकता है अपना पैसा खर्च करें और आपकी जेब में पैसा आए, हो सकता है आपकी तारीफें करें, हो सकता है आपसे हमदर्दी जतलाएं, हो सकता है आपको शीशे में उतारने के लिए आपके लिए ये कहें हम तुम्हारे लिए तारे तोड़ करके लाएंगे। तारे तो आज तक कोई नहीं तोड़ सका है, लेकिन कहने वाले यही कहते हैं ताकि ये हमारी छोटी मोटी प्यारी बच्ची उसके आईने में उतर जाए और वो सब कुछ करने लगे जो वो चाहता है। याद रखें आज का जमाना दज्जाली जमाना है। इस दज्जाली जमाने में कहने वाले कुछ और कहते हैं और मकसद कुछ और होता है। जो लोग ये कहते हैं औरतों को आजादी दो, उनका मतलब होता है हमें आजादी दो, हम हर औरत तक पहुंचें और जहां जो चाहे सो करें, मतलब उसका ये होता है। और जो औरत चाहती है कि मेरा जिस्म गलत इस्तेमाल न हो,
मेरा टाइम गलत इस्तेमाल न हो, मैं किसी दूसरे के साथ खुशियां शेयर न करूं। उस औरत को अगर लोग ताना दे रहे हैं तो समझ लें क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये भी है क्या कि पाक दामन औरत को लोग ताने देंगे और जिसकी हालत बहुत ज्यादा गंदी हालत होगी, वो कुछ दिनों तक उस लोग उसकी तारीफें करेंगे, जब तक जवानी है, जब तक खूबसूरती है, और उसके बाद जब बढ़ापा शुरू हो जाएगा तो जैसे थूक देते हैं और जैसे बोतलों को यूज करके सड़कों पर फेंकते हैं, उसी तरह से उसको फेंका जाता है। और ये सारा बुरा हाल यूरोप में अच्छी तरह से लोग समझ सकते हैं, जैसा कि बताने वाले डिटेल के साथ बताते हैं। और खुद हमसे बराह रास्त हमसे वहां के रहने वालों ने और वहां जिंदगी गुजारने वालों ने बताया कि जब तक औरतें वहां जवान हैं और खूबसूरत हैं, तब तक तो उनको सरों पर बिठाएंगे और सिर्फ अपनी हवस पूरा करने के लिए। और जो ही उनकी जवानी ढल जाती है, बाद में उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, यहाँ तक कि उनके माँ बाप भी नहीं, उनके शौहर तो होते ही नहीं हैं, औलादें भी नहीं होती हैं, उनके भाइयों की अपनी अलग जिंदगी होती है। तो बाद में वो औरतें तबाहाल होकर के गुजारती हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा यूरोप की औरतें इस्लाम की तरफ आ रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि यूरोप में हमारे साथ क्या क्या होता है। तो मैं अपनी तमाम प्यारी बेटियों के नाम बड़ा दर्द भरा मैसेज करना चाहता हूं कि आप बार बार अपने आप को मीटर लगा के देखें, आपको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसी वक्त अपनी इन्फेक्शन का इलाज कराएं और ये देखें कि शैतान ने और नफ्स ने और माहौल ने आपको किधर घसीटना शुरू किया है। इसके मुकाबले में अगर आपके दिल में है कि कोई मुझे ना देखे, मेरी शक्ल कोई ना देखे, मैं बापर्दा रहूं, कोई मुझसे गंदी बात ना करे, मेरी तरफ निगाह ना उठा के देखे, मेरे कैरेक्टर पर कोई उंगली ना उठाए, और तो इस समझिए कि आप इन्फेक्शन से अभी तक बची हुई हैं। मैं कंक्लूड करते हुए कहता हूं, जैसे बॉडी को इन्फेक्शन होता है, इसी तरह से अखलाक को भी इन्फेक्शन होता है, कैरेक्टर को भी इन्फेक्शन होता है। बॉडी के इन्फेक्शन के लिए हम बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं और तब तक नहीं बैठते जब तक पूरा इलाज न करा लें, और उसके लिए अगर कितना मुश्किल परहेज करना पड़े वो भी करेंगे। अच्छा मान लीजिए आपको आइसक्रीम खाने, चॉकलेट खाने का बहुत शौक है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल बंद कर दो, तो आप परहेज करेंगी। सेम इसी तरह से अपने कैरेक्टर को इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों का परहेज करना होगा, और वो परहेज अगर आप करने में कामयाब होगे तो आपकी अगली जिंदगी बाकिरदार, बावफा, बाइस्मत और कामयाब जिंदगी होगी। मैं अपनी बात कह चुका, उम्मीद है कि जिन तक ये बात पहुंचेगी वो इस पर तवज्जो के साथ गौर करेंगी और इन बातों को सुन करके फौरन अपने आप को मीटर लगा के देखेंगी कि मैं कहाँ हूं। और अगर आप खुदा न खास्ता इस इन्फेक्शन में से किसी भी इन्फेक्शन का शिकार हो चुकी हैं तो गलती हो गई, आज के बाद अपने आप को उसमें से निकाल लें। और जो बच्चियां अभी तक इन्फेक्शन से बची हुई हैं उनको बहुत मुबारक, और साथ में ये भी समझें कि अभी जिंदगी का सफर बहुत लंबा है। आज तक अगर आप अपने आप को बचाने में कामयाब हुई हैं तो अभी आप मुतमईन मत बैठें, अभी अगला सफर और है। आइंदा हो सकता है शैतान किसी न तरह से कोशिश करेगा कि आप इसको इन्फेक्शन में फंस जाएं। मैं अपनी बात पूरी कर चुका। अल्लाह इन बातों को हर सुनने वाली बेटी के लिए गौर और फिक्र का जरिया बनाए। समझदारी की बात यह है कि अगर कोई बात कही जाए और वह कड़वी भी हो, लेकिन नरमी से बात को सुनना चाहिए, और अगर फायदे की बात हो तो एक्सेप्ट करना चाहिए। अल्लाह आपको खुश रखे, दीन, अखलाक, किरदार, सेहत और अगली खुशियों के साथ आपको जिंदगी नसीब हो। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह।